सर्वप्रथम इस धरा पर जब हम विराजित हैं, इस धरा पर हमसे बहुत पूर्व एक ऐसे संत विराजित रहे हैं जिनकी समाधि हमें यहाँ दर्शन के लिए उपलब्ध है। ऐसे परम श्रद्धेय श्री शोभानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए मंचासीन अति स्नेही परम विद्वान परम भागवत श्री दंडी स्वामी जी, मेरे अन्य पास में बैठे हुए श्री इंद्रनाथ जी एवं इस रतन गढ़ के मूर्धन्य गणमान्य सभी महानुभाव माताएं बहनें, एक बार आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुधाकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, सार गर्भित बात होने, और हमारे भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कही दे होता तरीके। इसलिए विगत कुछ घंटों से जो हम मधुर वाणी सुविचार हम सुन रहे हैं, उनके सार के रूप में ही मैं अपने वक्तव्य को थोड़ा सा कहना चाहूंगा। स्वामी जी ने प्रारंभ ही सुंदर तरीके से किया सनातन के नाम से, और सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है। तो सबसे पहला सार तो हमें यही मिल गया कि हम भी सनातनी हैं। इसका तात्पर्य कि न हमारा कोई आदि है न हमारा कोई अंत है। दूसरी बात यशोदा ने बड़ी सुंदर कही, और वो ये है कि विश्वास ही सर्वोपरि है। यशोदा के द्वारा जो उपचार हुआ, ऐसा अभी हुआ है यही नहीं, बहुत पूर्व त्रेता काल में यदि हम चले तो हमें वहां भी एक ऐसा उदाहरण मिल जाता है। श्री हनुमान जी महाराज जब पर्वत लेकर के, द्रोणागिरी लेकर के अयोध्या के ऊपर से आए, तो भरत लाल जी ने उनको बिना फर का बाण मार करके मूर्छित कर, और उस समय जब जैसे ही बाण लगा तो भरत लाल जी के कानों में एक ध्वनि सुनाई गई, और वो ध्वनि क्या थी? वो सनातन का आधार है, वो केवल राम है। श्री भरत लाल जी हनुमान जी के पास गए, और तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस के अनुसार श्री हनुमान जी को अनेक प्रकार से मूर्छा से बाहर लाने का प्रयास करने लगे भरत लाल जी, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज की चेतना जागृत नहीं हुई। उस समय श्री भरत लाल जी ने जो प्रयोग किया, वही प्रयोग यशोदा ने किया। भरत लाल जी ने क्या किया? अनेक प्रकार से आप सोचिए, श्री लक्ष्मण लाल जी की मूर्छा को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को लेकर जाए, और वो द्रोणागिरी पर्वत वहीं विद्यमान है उस समय, और कदाचित हो सकता है कि भरत लाल जी ने उस द्रोणागिरी की संजीवनी बूटी का भी प्रयोग किया होगा,
क्योंकि कथा में तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ये स्पष्ट तो नहीं किया कि क्या क्या प्रयोग किए गए, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि अनेक प्रकार से जगाने पर भी श्री हनुमान जी महाराज नहीं जाते। तब श्री भरतलाल जी ने बड़ी सुंदर युक्ति का प्रयोग किया। भरतलाल जी महाराज के मुखारबिंद से श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरतलाल जी कहते हैं कि यदि मैंने जो मोरे मन वच अरुकाया, यदि मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे शरीर से केवल भगवान के चरणों की प्रीति रही है, और वो भी अमाया बिना स्वार्थ के, मोरे मेरी प्रीति यदि निस्वार्थ रही है, तो ये वानर अभी अपनी मूर्छा को त्याग दे। और आप रामचरितमानस में देखेंगे कि भरतलाल जी महाराज के द्वारा इतना कहते ही श्री हनुमान जी महाराज को हो सके। यही है विश्वास की पराकाष्ठा। और आप जानते हैं, जैसा स्वामी जी ने भी कहा है, बिटिया ने भी कहा, युग है विज्ञान का, लेकिन विज्ञान का एक अर्थ जो जाता है, विज्ञान का एक अर्थ जब चरम तक पहुंचता है, तब वो अध्यात्म में बदल जाता है। इसका सामान्य सा उदाहरण यदि हम समझें, तो डॉक्टर के पास कोई क्रिटिकल पेशेंट पहुंचता है, तो डॉक्टर आपको यही कहता है, हमारी कोशिश रहेगी, बाकी तो ऊपर वाला है। ये आध्यात्मिकता ही विज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि विज्ञान का एक सीमा है, ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन अध्यात्म का जो क्षेत्र है वो असीम है। बिटिया रानी ने जो प्रयोग किया वो आध्यात्मिक शक्ति का पहला सूत्र है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन जब प्रारंभ होता है तो 5 तरह की शक्तियां काम करती हैं। उन 5 शक्तियों में पहली शक्ति है जिसको हम आस्था कहते हैं, जिसको हम विश्वास कहते हैं। और ये विश्वास क्या है? रामचरितमानस के आधार पर यदि हम देखें तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास भगवान शिव का प्रतीक है। और भगवान शिव किस बात का प्रतीक है? भगवान शिव परम आदि वेद्य के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी रामचरितमानस की ही युक्ति है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखा, आप ही इस त्रिभुवन के गुरु हैं और आप ही इस त्रिभुवन के वेद्य भी हैं। एक अर्थ रामचरितमानस से ये भी हमें मिलता है। तो सीधा सा तात्पर्य हुआ कि विश्वास से बढ़कर और कोई वेद्य हो ही नहीं सकता। और हमारी साधना जब प्रारंभ होती है तो वो विश्वास से ही प्रारंभ होती है। यद्यपि जीवन गणित है और गणित के दो भाग हैं, एक अंक गणित है और एक बीज गणित है। अंक गणित में समझौता नहीं है, अंक गणित सीधा सा बात है, 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही होते हैं। लेकिन बीज गणित कभी भी 2 और 2 4 होते हैं इस पर नहीं चलता। बीज गणित तो सब कुछ इमेजिन ये करके फिर निर्णय पर पहुंचता है। माना कि अक्ष का मान ये है, यही तो बीज गणित कहती है। ऐसे ही आध्यात्म हमारा एक जीवन है भौतिक जीवन और एक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन हमारे अंक गणित की तरह है, जो संबंध जैसा रहना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो चलता है वो हमारा बीज गणित के आधार पर चलता है और उसमें हमें सबसे पहले मानना ही होता है। ईश्वर का अस्तित्व है ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। ईश्वर दृश्यमान नहीं है, ईश्वर बुद्धिगम्य भी नहीं है। ईश्वर तो मानना ही पड़ता है। जैसे
यदि हम अपनी आंखें बंद कर लें और ये कह दें कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो ये हमारी मिथ्या धारणा होगी, क्योंकि आंख खुलते ही हमें सूर्य के दर्शन निश्चित होंगे। ऐसे ही जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब ही उस ईश्वर का दर्शन नहीं होता, उसका आभास मात्र होता है, अनुभव मात्र होता है। और उस अनुभव को जब हम व्यक्त करते हैं अपने शब्दों में, तब हम उसको दृश्यमान होना कहते हैं। हमने उसको देखा है, ऐसा कहना प्रारंभ करते हैं। जैसे एक भूत का कोई विग्रह हमें दिखाई नहीं देता, उसकी छाया मात्र को, उसकी एक उपस्थिति मात्र को हम अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, हमने भूत को देखा। लेकिन भूत तो दृश्यमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई शरीर ही नहीं है, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। इसका तात्पर्य सीधा सा है, पांच भौतिक तत्वों से निर्मित कोई चीज है तो उसको हम दृश्यमान मानते हैं, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन इन भौतिक तत्वों से जो विगत है, जो दूर है, उसको हम देख नहीं सकते। उसी को हम ईश्वर कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ऐसा कहा गया है हमारी भारतीय संस्कृति में। तो पहला आध्यात्मिक शक्ति का पहला सूत्र है विश्वास। और इसीलिए जैसा कि स्वामी जी ने कहा, अभी यहाँ चर्चा हो रही, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विश्वास का होना कोई सामान्य घटना नहीं है। क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि स्वल्प पुण्य, जिसके पुण्य बहुत थोड़े हैं, उनको कभी विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास और नहीं बजाए, जिसके पुण्य अर्जित होने के पश्चात संपुष्ट होकर के बहुत विशाल मात्रा में जब आते हैं सामने, तब विश्वास की उत्पत्ति होती है। और पुण्य कब प्रारंभ होंगे, जब हम सनातन को समझेंगे। सनातन क्या है, सीधा सा उत्तर है सनातन का। हम केवल सनातन को एक अलग अर्थ में लेकर जाते हैं, हम सनातनी ये कहते हैं, लेकिन सत्यता तो ये है कि संपूर्ण विश्व सनातनी है। विश्व का कोई एक घटक भी बिना सनातन के रह ही नहीं सकता। सनातन का तात्पर्य यही है कि विश्व का एक अणु उसमें समाहित है। और उस सनातन के लिए हमारे शास्त्रों ने बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। सत्यम प्रियात् प्रियम प्रियात् न प्रियात् सत्यम प्रियम। प्रियम चैनान्वितम प्रियात् एष धर्म सनातन। क्या सनातन क्या है? सनातन का तात्पर्य है सत्य। और सत्य क्या है? जो निरंतर रहे, जो सदैव बना रहे, वही तो सत्य है। सत्य क्या है? जो अनंत है, वही तो सत्य है। सत्य क्या है? जो ज्ञान स्वरूप है, वही तो सत्य है। सत्य क्या है? जो चित्त स्वरूप है, वही तो सत्य है। और इस सत्य से बाहर इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता। हम जो जीवन जीते हैं, हमें उस ब्रह्म का आभास नहीं है, उस सत्य का ज्ञान नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हम सत्य में प्रतिष्ठित होकर के रहते नहीं, हम असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। ये हमारा, इसीलिए तो शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत को असत्य नहीं कहा। असत्य और मिथ्यात्व में फर्क है। असत्य का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। सत्य को हम वास्तविक रूप, सत्य के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते, यही मिथ्या है। लेकिन असत्य की कोई परिकल्पना करना, ये तो हमारी बुद्धि से भी परे की बात है। हम असत्य की बात कर सकते हैं, असत्य शब्द बोल सकते हैं, लेकिन असत्य को प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि असत्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारी की सारी सृष्टि उसी पूर्ण से निकली है। और पूर्ण मुद्रिते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
जो पूर्ण से निकला है वो अपूर्ण कैसे हो सकता है? ऐसे ही उस परम सत्य से सृष्टि की रचना हुई तो उसमें असत्य कैसे हो सकता है? असत्य तो तभी हम बोलते हैं जब हम स्वयं अपनी प्रज्ञा को नहीं जानते, हमारा ज्ञान जब तक विकसित नहीं होता, हम अपने वास्तविक स्वरूप में जब तक नहीं प्रतिष्ठित होते तब तक हम असत्य की बात करते हैं। लेकिन यथार्थ में तो सत्य ही सर्वत्र विद्यमान है और हम भी सत्य हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है वही भी सत्य है और जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा वो भी सत्य है और जो कुछ दिखाई देने वाला है वो भी सत्य है। इसलिए जो कुछ हमारे विश्वास का जो आधार बनता है वो केवल और केवल सत्य है। यही नारायण का स्वरूप है और यही नारायण। अब जब यदि हम सत्य में ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमें ये ही पता लगेगा जो विज्ञान कहता है। आध्यात्म के एक छोटे से अंश को लेकर के विज्ञान ये कहता है कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड अणुमय है। ये हमारी संस्कृति में तो बहुत पहले कह दिया गया है, हमारे शास्त्रों ने तो बहुत पहले इसको उद्घाटित कर दिया गया, लेकिन वर्तमान विज्ञान भी यही मानता है कि सर्वत्र परमाणु विद्यमान है। जो कुछ पंचिष्ठ होकर के हमारे सामने आता है वो स्थूल है और स्थूल को जब परिगणित करेंगे तो परिवर्तित करेंगे हम सूक्ष्म में तो सारा स्थूल तत्व धीरे धीरे परमाणुओं में विसर्जित हो जाएगा और उसी के आधार पर परमाणु बम की रचना हुई। उसी के आधार पर हमें ये बताया गया कि ये सारा शरीर, ये सारा ब्रह्मांड अणुमय है। और अणुमय होने का तात्पर्य क्या है? अणुमय होने का तात्पर्य है कि छोटे सा छोटा तत्व वो भी परमात्मा से ओतप्रोत है और जो बृहद तत्व है वो भी परमात्मा से ओतप्रोत है। सर्वत्र केवल सत्ता है तो उस सत्य की सत्ता है। उस सत्य को यदि हम जीवन में अवतरित करेंगे तो सहज ही जो शब्द दिया गया चमत्कार, मैं कहता हूँ चमत्कार नाम से इस सृष्टि में कोई चीज स्वामी जी है ही नहीं। चमत्कार कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमारी बुद्धि में नहीं आया वो हमारे लिए चमत्कार है। किसी व्यक्ति का हम जो बोल रहे हैं उसको देख करके एक शिशु यही मानता है कि ये कोई चमत्कार हो रहा है कि ये बोल रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा। जो कुछ हमारे से हमारे ज्ञान से परे है वही चमत्कार है, अन्यथा तो इस सृष्टि में चमत्कार कुछ भी नहीं है। जो कुछ कथित हो रहा है वो उस परमात्मा का अनुग्रह ही परिकथित हो रहा है। इसलिए हम सत्य में यदि एक उदाहरण के माध्यम से बराबर हम समझाएं। सब जानते हैं कि भागवत, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने वर्णित की और परीक्षित ने सुनी, लेकिन आप ये भी जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भागवत की प्रारंभ वो भी एक शब्द से प्रारंभ। कैसे? बहुत छोटी अवस्था थी एक ऋषि कुमार की, जब परीक्षित ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सर्प। कल्पना कीजिए कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, हमारी संस्कृति को इतनी विशालता नहीं है, महानता नहीं है। उसका एक उदाहरण है, एक ऋषि कुमार ने अपने पिता के गले में गिरे हुए सर्प की बात केवल सुनी, देखा भी नहीं। बालकों ने जाकर बताया तुम्हारे पिता के गले में किसी व्यक्ति ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ये बात किसने सुना? ऋषि कुमार ने। और कैसी अवस्था में सुना? जब वो खेल रहा था, कोई ध्यान नहीं कर रहा था, कोई स्वाध्याय नहीं कर रहा था, केवल क्रीड़ारत था अन्य ऋषि कुमारों के साथ। और जब सुना तो उसी समय उसने जल हाथ में लेकर के श्राप दिया। वो श्राप ही आज हमारे सामने भागवत के रूप में सुनने को मिलता है। एक ऋषि कुमार जिसकी आध्यात्मिक चेतना कितनी जागृत रही होगी हम कल्पना कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वेद विद्यालय में न जाने कितने ऋषि कुमार यहाँ से देख रहे हैं।
और उनकी आध्यात्मिक चेतना को यदि और ज्यादा साधना में बना दिया जाता तो ऐसे ऋषि कुमार आज भी इस धरा पर विद्यमान हैं और आगे भी विद्यमान रहेंगे, क्योंकि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यदि कृष्ण ये घोषणा करते हैं तो साथ में क्या घोषणा करते हैं कि धर्म की जहां जहां ग्लानि होगी, इसका तात्पर्य सीधा सा है कि धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। धर्म वो तत्व नहीं है जो नष्ट हो जाए, उसकी कहीं कहीं कभी कमी हो जाती है, कहीं कहीं हानि हो जाती है। हानि होने का सीधा सा तात्पर्य है कि उसमें कुछ कमी न्यूनता आ जाती है और उसको मैं पूर्ण करने के लिए अवतार लेता हूं। और आपने भागवत में, श्रीमद् भागवत में ही ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम के लिए ऐसा वर्णित है भागवत में कि भगवान श्री राम का प्राकट्य राक्षसों को मारने के लिए नहीं, दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं, क्योंकि दुष्टों को मारना, राक्षसों को मारना परमात्मा के लिए अवतार का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की तो भृगुटी मात्र से यदि टेढ़ी हो जाए, इतने में पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाता है, तो क्या उन राक्षसों को मारने के लिए प्रभु का अवतरित होना जरूरी है? नहीं, भगवान का प्राकट्य हुआ तो केवल मर्त्य शिक्षण, इस जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए कि तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मैं और तुम भिन्न नहीं हो, मैं भी सनातन हूँ, तुम भी सनातन हो। तुम जीव हो लेकिन मेरे ही अंश हो, मैं अंशी हूँ, तुम अंश हो। इस बात को समझाने के लिए परमात्मा हमारे यहाँ आते हैं। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, उस समय मैं यहाँ अवतरण करता हूँ। ये केवल परमात्मा आया, ये हमारी कृष्ण के रूप में आया, राम के रूप में आया, वराह के रूप में आया, वामन के रूप में आया, ये हमने सुना। लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में न जाने कितने अंशों में परमात्मा किस किस रूप में आते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण यशोदा के द्वारा उसका परिमार्जन करना, उसका सही उपचार करना है। परमात्मा ने इसमें यशोदा को निमित्त बनाया, निमित्त मात्रम भव सत्य साक्षी। तो गीता कहती है जो कुछ तुम कर रहे हो, जो तुम कुछ दिख रहे हो, ये तुम नहीं करने वाले, तुम करता नहीं हो, तुम तो मात्र निमित्त हो। ऐसे ही यशोदा को निमित्त बनाया। नाम रखा यशोदा, यश तो देने वाली थी ना, तो किसी को तो यश देंगे। सुधाकर जी को यश दिया, रतनगढ़ को यश दिया, माता पिता को यश दिया, और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात को लेकर के जो भी प्रभावित हुआ है, जिसने भी इस घटना को देखा, इस घटना को समझा है, जिसके भीतर भी एक क्षण के लिए भी यदि परमात्मा का स्मरण मात्र भी हुआ है, तो ये भी यश प्रदान करना ही है। इसलिए इस परमात्मा की सत्ता को हम स्वीकार करें। इस छोटे से एक उदाहरण से हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा का अस्तित्व है, उस ब्रह्म का अस्तित्व है, और कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। किया जा सकता है, केवल उसको प्रकट करने की क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, और जब रावण का अत्याचार बढ़ा, ऋषि महर्षि पृथ्वी इत्यादि सब दुखी हुए, सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, और सब एक जगह बैठ करके सभा करने लगे। तो सबने कहा कि कैसे इस रावण का अंत हो। तो एक ही उत्तर मिला कि उस पर ब्रह्म की आराधना की जाए, उसका अवतरण करवाया जाए, तब जाकर के ही इस रावण का समूल नाश होगा। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि वो ब्रह्म कैसे अवतार ले। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। भगवान शंकर स्वयं बैठे हैं शांत मुद्रा में, क्योंकि भगवान शिव तो शांत मुद्रा में रहने वाले हैं, क्योंकि शांत मुद्रा में वही व्यक्ति रह सकता है जो आत्मराम हो, आत्मकाम हो, वही शांत हो सकता है। इसलिए
भगवान शिव से किसी ने पूछा था कि सब बता रहे हैं कि ये साधना करो, ये साधना करो, आप चुपचाप बैठे हैं, आप भी तो बताएं। भगवान शिव ने कहा, हमने तो एक ही बात सुनी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होई नहीं जाना। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, उनको तो प्रेम से यदि पुकारो तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। यही बात तो यशोदा ने अभी कही कि मैंने नारायण से कहा कि अब तो पधार जाओ, यदि आप नहीं आएंगे तो हमारा क्या होगा, और यदि आप इस समय नहीं आएंगे तो आप पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, राम ते अधिक राम करे दास। और आप जानते हैं इस बात को, जब भगवान श्री राम का युद्ध चल रहा था रावण के साथ, और उस समय जब लक्ष्मण को मूर्छा आई, हनुमान जी महाराज को पर्वत के लिए भेजा गया, और उस समय हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। ये हमने कथा सुनी है, लेकिन फिर एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी कि लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ रावण के साथ, और रावण ने शक्ति चलाई विभीषण के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने पर ली। उस समय भी लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, और उस समय भगवान श्री राम ने संजीवनी नहीं मंगवाई। उस समय तो केवल लखनलाल से 2 शब्द ही गए कि लखनलाल इस तरह से इस समरांगण में तुम्हारा सो जाना उचित नहीं है, इतने मात्र से ही लक्ष्मण लाल खड़े हो गए। तब श्री राम से किसी ने पूछा कि उस समय जब मेघनाथ ने शक्ति चलाई तब आपने हनुमान जी को इतना दूर भेजा, यही 2 शब्द उस समय ही कह देते तो न तो कोई झंझट होता, न कोई स्थिति बनती, न कोई हम दुखी होते, आप उस समय ये मंत्र बोल सकते थे। भगवान राम ने कहा कि मेरा स्वभाव है कि मैं कभी अपना कार्य स्वयं श्रेय नहीं लेता, मैं तो अपने दास को ही श्रेय देना चाहता हूँ, मैं अपने भक्तों को ही श्रेय देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये लीला स्वरूप अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए, भगवान श्री हनुमान जी को श्रेय देने के लिए मैंने ये लीला की है। ऐसे ही ये जो घटना घटित हुई है, ये श्रेय लेने के लिए भगवान ने घटित की। यही नारायण का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा केवल यशोदा के द्वारा ही नहीं, हम सबके द्वारा ऐसा घटित हो सकता है। सत्य केवल एक ही है, विश्वास। विश्वास विश्वास हमारे तब बढ़ेंगे जब हम पुण्य के कार्य प्रारंभ करेंगे, और पुण्य जब हमारे पुंजिष्ठ होंगे तो हमारे भीतर स्वतः विश्वास का प्रस्फुटन होगा, और वो विश्वास ही हमारा शिव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और शिव का तात्पर्य यही है, कल्याण जो करता है वही तो शिव है। कल्याण हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरिओम।